और मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है। मुझे मेकअप बहुत पसंद है। आई लव मेकअप, मेकअप लवर हूँ मैं बहुत बड़ी वाली, तो इसलिए मेकअप वीडियोस वगैरह बनानी बहुत अच्छी लगती है। सुंदर सुंदर मेकअप करना मुझे बहुत पसंद है, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो एक ऐसा मेकअप लुक जो आप किसी पे भी कर सकते हो, कहीं पे भी, शादी, पार्टी, रिसेप्शन, कहीं भी कर सकते हो आप ये मेकअप। ऐसा सुंदर सा फूल सा, ये मेरे आउटफिट के मैचिंग का करेंगे। आज एक सुंदर सी पर्पल आइज आपको दिखाऊंगी मैं आज। कैसे करते हैं पर्पल ब्यूटीफुल आइज, अपनी आउटफिट की मैचिंग की मैं आइज करूँगी और एक सुंदर सा ब्यूटीफुल सा मेकअप करूँगी। आप देखते जाओ बस, आप वो कहीं भी कर सकते हो, कहीं भी। गाइस मैंने अपना स्किन केयर कर लिया है अच्छे से, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन वगैरह सब लगा दी है। मैंने अपना स्किन केयर अच्छे से कर लिया है। तो आपको भी मेकअप से पहले स्किन केयर ज़रूर करना है। और समर्स हो रहे हैं तो सनस्क्रीन तो बिल्कुल मतलब बहुत ज़रूरी है लगानी, ध्यान रखना। तो मैंने स्किन केयर अपना कर लिया है मेकअप से थोड़ी देर पहले। और स्किन केयर आपको मेकअप से पहले ही करना चाहिए, नहीं तो अगर आप एकदम जल्दी स्किन केयर करोगे फिर उसके ऊपर मेकअप तो ख़राब होएगा मेकअप। तो ये ध्यान रखना है, स्किन केयर थोड़ी देर पहले करना है मेकअप से। ओके, मैंने कर लिया है थोड़ी देर पहले। अब मैं प्राइमर लगाऊंगी। मैं ये मार्स का प्राइमर ले रही हूँ मैचिंग। तो यहाँ पे मैंने प्राइमर भी लगा लिया है। अब हम 5 मिनट रुक के अपना मेकअप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे ये जो डार्क स्पॉट्स हैं, ये मेरे हल्के हल्के पिंपल भी हो रहे हैं, तो पहले इनको हाइड करते हैं, ठीक है। तो मैं ये अपने से थोड़ा डार्क शेड कंसीलर लेके इसको लगाऊंगी अपने इन डार्क स्पॉट्स पे। मैंने फिंगर से ही ब्लेंड करा है। आप चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हो, मैंने फिंगर से ही कर लिया। मैं आई मेकअप बाद में करूँगी, पहले अपना बेस बनाते हैं। तो अब हम फाउंडेशन लगाएंगे, सिर्फ फिंगर पे लेके हल्का हल्का। आज हम अपने आउटफिट के मैचिंग का मेकअप करेंगे। पर्पल किस का फेवरेट कलर है पर्पल, ज़रूर बताना प्लीज़। क्योंकि अपने नेक पे भी लगाना है फाउंडेशन, नहीं तो नेक अलग दिखेगा, फेस अलग। तो ध्यान रखना है नेक पे ही लगाना है फाउंडेशन। ये नोज़ के यहाँ रह जाता है, तो यहाँ ऐसे करके आपको ज़रूर लगाना है फाउंडेशन। यहाँ मैंने फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। फाउंडेशन ब्लेंड हमारा हो गया है। अब हम कंसीलर लगाएंगे। कंसीलर मैं यहाँ स्विस ब्यूटी का ले रही हूँ, मेरा ऑल टाइम फेवरेट। एंड फेवरेट होने के साथ साथ ये बहुत अफोर्डेबल भी है, तो इसलिए जिसके पास नहीं है उसको तो ज़रूर ही लेना चाहिए। आपको ज़रूरत लगे सिर्फ वहीं लगाना। रियाज देखो कितना अच्छा कंसीलर है ये, और एकदम स्मूथली ब्लेंड हो रहा है। कोई केकीनेस नहीं, एकदम स्मूथली ब्लेंड हो रहा है।
अपनी पहली वीडियो में बोला था आप देखना जाके कि समर्स हो रहे हैं तो मैं तो कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट भाई नहीं लगाऊंगी। वैसे मेरी इतना ऑयली फेस है, मैं तो लगाऊंगी नहीं कोई भी लिक्विड ब्लश या कंटूर कुछ भी। मैंने कंसीलर लगा लिया है, अब मैं पाउडर लॉकिंग करूँगी। भाई इतनी गर्मी हो रही है, मैं तो लगाने दी आज कोई लिक्विड। आपकी अगर ड्राई स्किन है या आपको सूट करता है तो आप लगा सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता। मेरा बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है बहुत, तो इसलिए मैं नहीं लगाऊंगी, और समर्स में तो खासकर बिल्कुल नहीं, तो मैं तो अवॉइड ही करूँगी। आप चाहे तो आप लगा सकते हो। पूरा बेस डन हो गया है, अब मैं बस पाउडर लॉकिंग करूँगी। उसके बाद पाउडर, ब्लश, ब्रॉन्जर, पाउडर वाला सब पाउडर का लगाऊंगी। आज क्रीम ब्लश या क्रीम कंटूर नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो पहले अच्छे से अपने क्रीसेस ब्लेंड करेंगे, जो भी क्रीसेस है आपके फेस पे, फिर ही आप पाउडर लॉकिंग करेंगे। पहले ये चीज़ बहुत ज़रूरी है मेकअप में, ये तो आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए कि पाउडर लॉकिंग से पहले हमें अच्छे से जो हमारी क्रीजेस आ रही होती है ना नीचे, इसको ब्लेंड करना होता है, फिर से ही पाउडर लॉकिंग करना होता है, फिर ही पाउडर लॉकिंग करना होता है। क्योंकि अगर हमने ये क्रीजेस के ऊपर पाउडर लॉक कर दिया फिर सब वो वहीं जम जाएगा और सब केक की वो लाइनें से दिखने लगेंगी। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है आप लोगों को प्लीज़, आपका मेकअप सब खराब हो जाएगा नहीं तो अच्छे से क्रीजेस ब्लेंड कर लिया हमने। उसके बाद और जो अगर आपकी कोई फेस पे भी क्रीज आ रही है उसको भी ब्लेंड करेंगे, फिर ही पाउडर लॉकिंग करेंगे। मैंने तो सब ब्लेंड कर लिया, आपको ये बात ज़रूर से ध्यान रखनी। अब हम पाउडर लॉकिंग करेंगे। मैं थोड़ी देर लगा के छोड़ूंगी क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है, इसलिए मैं थोड़ी देर बेकिंग करूँगी, लगा के छोड़ दूँगी। क्योंकि मेरे फेस पे बहुत ऑयल आता है, बहुत, यहाँ तो ज़्यादा ही आता है अपर लिप्स की साइड। तो अच्छे से लगा के मैं छोड़ दूँगी, बस लगा के हमने छोड़ दिया। अब भूतनी तो नहीं लग रही मैं, कोई बात नहीं, लग रही तो लग रही। मैं आई मेकअप करने के बाद ही ये पाउडर लॉक छुटा दूँगी। अब मैं आई मेकअप करूँगी, आई मेकअप के बाद ये जो एक्स्ट्रा फॉल आउट है ये जो है आई मेकअप के बाद में छुटा दूँगी एक्स्ट्रा फॉल आउट। जब तक हम आई मेकअप करते हैं, एक बात बताती हूँ, मेकअप करते हैं वो गर्मियों की बात है, समर्स की ही बात है। तो ऐसा हुआ था कि मैं अपनी सिस्टर की शादी में गई थी, कज़न सिस्टर की। एक मिनट, मेकअप करते में बात करते हैं। मैं अपनी कज़न की शादी में गई थी, तो वो बहुत गर्मी थी, उसकी शादी में इतनी गर्मी थी। वो कब हुई थी उसकी शादी? मई का महीना था शायद। हाँ, इतनी गर्मी, अब तो फिर भी मई में इतनी गर्मी नहीं, लेकिन उस टाइम तो इतनी गर्मी हो रही थी। मई में इतनी गर्मी, ये जो अब पड़ी ना गर्मी जून में, ये कुछ भी नहीं थी उस टाइम। इतनी गर्मी थी, और मुझे मेकअप आता नहीं था बिल्कुल भी। मतलब मुझे मेकअप आता था लेकिन इतना नहीं आता था परफेक्टली, मुझे ये सब पता ही नहीं था कि ये पाउडर लॉकिंग क्या होता है या मुझे अपने स्किन के हिसाब से चीज़ें लगानी चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं पता था। आता था बस, हाँ मुझे ये पता था कि हाँ फाउंडेशन लगाते, कंसीलर लगाते, ये लगाते, वो लगाते, पर ये नहीं पता था कि मेरी कैसी स्किन है, मुझे कैसे लगाना है, क्या करना है, या बस पाउडर लॉकिंग करनी कि नहीं करनी है अपने। मतलब मुझे ये नहीं पता था कि मुझे फाउंडेशन भी अपनी स्किन के हिसाब से लगाना चाहिए। नहीं, मैं कोई सा भी पोते डाली थी। तो मैं आपको बता दूँ कि हुआ क्या था। एक मिनट, मैं अपना मेकअप करते में बातें करते हैं, ठीक है। आई मेकअप करना है तो आई मेकअप में लाइट ब्राउन शेड उठाना है, कोई सा भी आपको कुछ ऐसा सा लाइट ब्राउन शेड उठाना है आपको। अच्छे से ऐसे फ्लफी से ब्लेंडिंग ब्रश से उसको अच्छे से ब्लेंड करना है, ऊपर के साइड ब्लेंड करना है अच्छे से। हाँ, तो मैं बता रही थी कि तो फिर पता है क्या हुआ था, तो फंक्शन में ना, हल्दी मेहंदी ये वो, भाई तो किसी दिन मेरा मेकअप नहीं टिका, किसी भी दिन। मुझे इतना गुस्सा आ रहा, मैं कह रही भाई ये क्या हो रहा है। और मैं मेकअप तो अच्छा कर रही, पर ऐसा था कि वो टिक ही नहीं रहा। मैं कह रही भाई ये क्या हो रहा है, इतनी शिद्दत से मेकअप कर रही हूँ, सबसे सही लगा रही हूँ, फिर क्या हो रहा है भाई। जैसे एक तो इतनी गर्मी हो रही भाई, बहुत ही गर्मी, और ऊपर से कहीं हम जिस भी फंक्शन में जा रहे ना
तो मेरा मेकअप टिक ही नहीं रहा, वही खराब हो जा रहा है। केक ही पूरा फटे जा रहा है और फिर वो उसके पसीने के साथ सारा निकल रहा मेकअप मेरा। और पहले तो वो मेरा जो मैं करती थी ना उसी टाइम जो कर रही थी वो तब भी मेरे मुंह पे लग ही नहीं रहा था। जैसे मैं फाउंडेशन लगा रही थी भाई वो तो केकीनेस हो जा रहा, चिपके जा रहा, घटिया सा लग रहा। मैं कह क्या हो रहा है भाई। और वहाँ क्या कहते हैं, और वहाँ मेरे भाई मेरे सब घर वाले बोल रहे जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, लेट हो रहा था। तो वही और यहाँ मेरा मेकअप ही नहीं हो रहा, बार बार मैं लगा रही फाउंडेशन, बार बार लगा रही मैं और उतरे जा रहा केकी वाला लग रहा, अजीब सा घटिया सा। तो फिर भाई ऐसा हुआ कि फिर मैं ऐसे ही चली गई, मतलब बस ऐसे ही हल्का फुल्का लगाया ना, बस मुंह उठा के चली गई। फिर वहाँ जाकर तो और धो लिया। तो मैं कह रही यार वहाँ पे गर्मी हो रही थी हॉल में है। तो भाई मुझे इतना गुस्सा आ रहा और मैं कह रही हूँ शादी में अपनी कज़न की शादी में गई, एक भी दिन मेरा मेकअप नहीं हुआ। भाई क्यों, इतनी अच्छी उसकी शादी थी, मुझे मेकअप भी करना नहीं आ रहा। मैं कह रही क्या हो रहा है। तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी मेकअप, इतनी भी छोटी नहीं थी लेकिन हाँ थी, मतलब इतना नहीं पता था मुझे, छोटी नहीं थी मैं लेकिन इतना मुझे नहीं पता था मेकअप के बारे में। उस टाइम में कितनी की होंगी, मतलब इतना मुझे नहीं पता था मेकअप के बारे में। अब तो भाई अब तो बस उस टाइम ना ये था कि मैं वीडियोस वगैरह भी नहीं देखती थी। उस टाइम ना मेरे पास फोन ही नहीं था, तो मुझे इतना कुछ नॉलेज थी नहीं मेकअप के बारे में। तो ना बस तो पहले अच्छा आई मेकअप तो भूल गई, सॉरी बातों के चक्कर में मेकअप करना ही भूल गई। तो मैंने ब्राउन शेड लेके लगाया अपने अच्छे से। उसके बाद मैं पर्पल शेड, हमें पिंक मेकअप नहीं करना है, पर्पल मेकअप करना है, ठीक है। तो मैं ये कलर उठा के और ये मिक्स करके उसको यहाँ लगाऊंगी अपने बीच में। बस ये पर्पल शेड लगाया मैंने, फिर इसको भी अच्छे से मैंने ब्लेंड करा। उसके बाद ये ऊपर यहाँ पे ब्राउन शेड लेके उसको अच्छे से ब्लेंड करा। भाई सुंदर सी पर्पल आइज हो गई है, पर अभी तो पूरी नहीं है, अभी तो पिक्चर बाकी है, पिक्चर अभी बाकी नहीं। तो हाँ, तो मैं तो कहानी तो बताती भूल गई, अरे मैं तो भूल ही गई यार आधी बात बोल के। हाँ तो फिर ऐसा हुआ था, फिर मैं सोच रही मेकअप क्यों खराब हो रहा है। तो पता है क्या था रीज़न, पता है वो ऐसा था कि मेरी ऑयली स्किन थी, ऊपर से गर्मी इतनी बे इंतहा, इतनी बेकार गर्मी, इतनी गर्मी थी बहुत। तो ऐसा हुआ कि मुझे पता नहीं था मेरी ऑयली स्किन है, उस टाइम पे मुझे नहीं पता था मेरी ऑयली स्किन है ना, पहली बात तो ये। और दूसरी बात जो मैं फाउंडेशन लगा रही थी वो था ड्राई स्किन का डूई वाला फाउंडेशन। ओ भाई फिर मैं कह रही है कि अच्छा, फिर मुझे अब पता चला कि उस टाइम पे यार अच्छा तू मेरा बह रहा था मेकअप। तो एक तो मेरी ऑयली स्किन, ऊपर से गर्मी थी है, तो वो मैं डूई फाउंडेशन लगा रही हूँ। तो बताओ कैसे टिके मेरी स्किन पे, टिकेगा कैसे मैं ये सोचती हूँ। ऊपर से मेरी बेवकूफ़ी देखो, ऊपर एक तो गर्मी, ऊपर से मेरी ऑयली स्किन, ऊपर से मैं मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ एकदम क्रीम वाला। बताओ कोई बात है ये, एक तो गर्मी, ऊपर से फाउंडेशन में ऐसा लगा रही हूँ और ऊपर से मैं मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ क्रीम वाला मॉइस्चराइजर, एकदम हैवी वाला नहीं होता जो ड्राई स्किन वाले लगाते हैं सर्दियों में, वो हैवी वाला। आप बताओ कैसे टिकेगा मेरा मेकअप। और उस टाइम मुझे पता था कि हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं, प्राइमर लगाते हैं, फिर हम मेकअप करते हैं। अबे ये तो पता ही नहीं था मुझे कि मॉइस्चराइजर कौन सा कैसे स्किन पे लगाते हैं और कब लगाते हैं। तो भाई मैं कह रही सारे स्टेप्स तो मैं फॉलो कर रही हूँ, फिर मेरा मेकअप खराब हो रहा है। यार मॉइस्चराइजर भी तो मैं ऐसा लगा रही हूँ जो भाई सर्दियों में यूज करते हैं लोग, वो भी ड्राई स्किन वालों में, तो ऑयली स्किन ऊपर से गर्मी में मैं, तो कैसे ही टिकेगा मेरा मेकअप आप लोग ये बताओ। मैं इतनी मेंटल थी ना, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। तो भाई मेरा किसी दिन मेकअप नहीं टिका, करती तो मैं अच्छा थी लेकिन टिकता ही नहीं था, वो खराब हो जाता था। बताओ मुझे इतना गुस्सा आता था ना, मैं सोचती थी, तब से ही मैंने सोचा कि अब तो बस मेकअप तब से मैंने सोचा कि अब तो मेकअप ऐसा सीखना है ना, बस अब तो बस मैंने कहा कि अब मेकअप में कॉम्प्रोमाइज़ है, बस तब से ही मैंने चालू कर दिया कि यार तब से मैंने सोचा अब तो बस मेकअप पे फोकस करना। तो भाई हमारा आई मेकअप तो हो गया है। तो अब हम पहले ये एक्स्ट्रा फॉल आउट हटाते हैं, भूतनी सी लग रही हूँ। तो मेकअप तो आना ही चाहिए, प्लीज़ मेकअप। देखो मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही प्रॉपर मेकअप आर्टिस्ट बन जाओ, नहीं, लेकिन इतना तो आना ही चाहिए यार कि अपना कर लो। और इतना तो आना, मतलब इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए यार कि हम कहीं जा रहे हैं अपना कर ले, है ना, और किसी से पूछना ना पड़े हमें, है ना, और हमारा मेकअप ख़राब ना हो।
इतना तो हमें पता ही होना चाहिए। तो ये बात तो ध्यान ही रखने की, मतलब मैं ये नहीं कह रही प्रॉपर मेकअप सीखो, लेकिन अगर भाई लड़की हो तो मेकअप तो लेकिन आना ही चाहिए। अगर लड़कियों को मेकअप तो आना ही चाहिए, क्योंकि भाई कभी कभी ऐसा होता कोई नहीं होता मेकअप करने के लिए, हमें खुद ही करना पड़ता है। हाँ, तो इसलिए मेकअप तो भाई आना ही चाहिए और इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि अपना अच्छा कर लो, बात ख़त्म। तो अब मैंने एक्स्ट्रा फॉलोअर हटा दिया है। तो अब हम नीचे का आई मेकअप करेंगे। तो ये छोटू सा ब्रश लेंगे इस टाइप का, इस टाइप ये पर्पल शेड लेके वो शिमर वाला आंखों के नीचे लगाऊंगी। सो गाइस, मैंने आंखों के नीचे वही पर्पल आई शेडो लगा लिया है। पहले तो ये वाइट काजल लगाना है, ठीक है। एक जुलाई की अब मेरी फ्रेंड की शादी है, तो देखते हैं मेरा मेकअप कैसा होता है। खैर अब तो मुझे अच्छे से आता है तो अच्छा ही होएगा माशाल्लाह से। तो देखते हैं कैसा होता है। अब अभी उसकी तो और गर्मी में, तो देखते हैं भाई क्या होता है। आप लोग के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। सिल्वर शिमर से शेड उठा के अपने यहाँ इनर कॉर्नर पे लगाना है, कोई भी सिल्वर शिमर शेड उठा के। फॉल्स आईलैशेस आज नहीं लगाऊंगी मैं, फॉल्स आईलैशेस आज नहीं लगाऊंगी। अब मैं आईलैशेस कर्ल करके आई शेडो लगाऊंगी, वो आईलैशेस कर्ल करके मस्कारा लगाऊंगी। कह रही हूँ कि इतना मेकअप तो आना चाहिए कि मेरे जैसा तो नहीं हो किसी के साथ। जैसा मेरे साथ हुआ था, जैसा मेरे साथ हुआ ना, वैसा तो किसी के साथ ना हो। जब भी मैं कह रही हूँ मेकअप इतना तो आना ही चाहिए कि अपना तो अच्छा ही कर लो। कुछ लड़कियाँ होती है जिनको नहीं शौक होता, लेकिन बहन इतना तो सीख लो कि अपना अच्छा कर लो। अब शादी में तो करना ही पड़ता है ना। शादी में तो करना ही पड़ता है। चलो आप वैसे नहीं करते, लेकिन शादी में तो करना ही पड़ता है। तो इतना सीख लो कि अपना अच्छा कर लो, कभी भी कहीं भी। अब हम मस्कारा लगाएंगे, ठीक है। तो आज मैं आईलाइनर स्किप कर रही हूँ, आप चाहे तो लगा सकते हो। मैं आज स्किप कर रही हूँ, रोज़ तो मैं लगाती हूँ यार, रोज़ तो लगाती हूँ। मस्कारा लगाएंगे, मस्कारा। आजकल वो गाना नहीं चल रहा ट्रेंडिंग, लाइन मस्कारा आपके लगा के रखना। अच्छा है ना गाना यार। मुझे उसमें हीरोइन है ना शर वाली, मस्त एक्टिंग एकदम टॉप की करती है वो। तरह से गाने में भी कितना अच्छा उन्होंने डांस किया था वो गाना, लेकिन अच्छा है। लाइन मस्कारा अच्छा है, आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है वो गाना। गाइस मैंने ना इंस्टाग्राम पे अभी आईडी बनाई है कुछ दिन पहले, तो आप जाके प्लीज़ फॉलो ज़रूर करना। मैं नीचे दे दूँगी अपनी आईडी, ठीक है। अभी बनाई है मैंने आईडी, उस पर भी मैं रील्स वगैरह डालती हूँ। आपको अच्छी लगेगी, प्लीज़ जाके चेकआउट ज़रूर करना एंड फॉलो ज़रूर करना। मैंने अभी बनाई है इंस्टा पे आईडी, मेरी पहले नहीं थी, अभी बनाई है मैंने कुछ दिन पहले। तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर करना। अगर आप फॉल्स आईलैशेस नहीं लगाते ना, तो मस्कारा तो अच्छे से ही लगाना चाहिए, नहीं तो आईलैशेस दिखेंगी ही नहीं। अभी ये वाली लैशेस भी हमारा आई मेकअप एकदम डन है, डन। तो अभी एक्स्ट्रा जो फॉल आउट है सब छुटाएंगे अब जल्दी से हम ब्लश लगाएंगे जल्दी। ये पर्पल शेड लेके मैं यही एज अ ब्लश लगाऊंगी। और ब्लश लगा के बड़े क्यूट लगते हैं। अब मैं अपनी आई शेडो पैलेट में से ये पिंक सा कलर लगाऊंगी एज अ ब्लश। नहीं, ब्लश लगाएंगे बस हल्का हल्का, एज अ ब्लश ही लगा रही हूँ। ये भी हाईलाइटर तो भी लगाऊंगी।
ब्रश हो गया, अब हम हाइलाइटर लगाएंगे। ये सिल्वर कलर उठा के हल्का हल्का, ऐसे ना पुताई नहीं करनी कि ऐसे पोत लिया, नहीं, एकदम बेकार लगेगा, अजीब सा कि क्या पुता हुआ, ऐसा लगेगा पता नहीं क्या पुता हुआ सा चमक रहा है। ऐसे हल्का हल्का लगा के ऐसे ब्लेंड करते जाना, और ऊपर की साइड ना कि नीचे की साइड। हम हाइलाइटर थोड़ा नोज पे भी लगाएंगे, ध्यान रखना है यहाँ लगाना है और यहाँ भी, पूरी नोज पे नहीं लगाना, अजीब सा लगता है पसीने, क्योंकि यहीं आता है ना फिर वो अलग ही चमक मारती। पूरी नोज पे नहीं, सिर्फ यहाँ यहाँ। थोड़ा और ब्रश लगा लूँगी। हमारा मेकअप एकदम कंप्लीट हो गया। अब हम लिपस्टिक लगाएंगे, ठीक है। लिपस्टिक के लिए लिप लाइनर से पहले लिप लाइन करेंगे। अब तो ये हमारी आईब्रोज भी हो गई हैं। अब हमारा मेकअप एकदम कंप्लीट है, देख सकते हैं आप कितना सुंदर मेकअप हुआ है, एकदम परफेक्ट, एकदम क्यूट, एकदम परफेक्ट मेकअप हुआ है, इतना सुंदर सा, आप देख सकते हैं कितना प्यारा ब्यूटीफुल मेकअप हुआ है। तो मैं अभी हेयर स्टाइल बना के आती हूँ। ऐसे मैंने इयररिंग्स पहन लिए, कितने सुंदर है ना। अगर आप चाहें तो इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, मांग लेना जिसको चाहिए तो। लिंक इसकी मीशो से मंगाए थे मैंने। तो ये मैंने इयररिंग्स पहन लिए हैं और मैंने हेयर स्टाइल बना लिया, कुछ नहीं बनाया हेयर स्टाइल, ऐसे ही रखे हैं बस मैंने बाल, ऐसे अच्छे लगते हैं ज़्यादा। तो ये मेरा मेकअप डन है। तो मेरा मेकअप एकदम कंप्लीट है। तो आपको मेरा मेकअप लुक कैसा लगा, ये ब्यूटीफुल सा, क्यूट सा, प्यारा सा, सुंदर सा, ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक कैसा लगा, ये आपको ज़रूर बताना है। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर